नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, करीब 14 साल पुरानी परियोजना अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन की प्रगति काफ़ी धीमी गति से चलती आ रही थी। बीच में मेलघाट टाइगर रिजर्व की वजह से इसका कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ और केवल 2 ही सेक्शन इसके प्रगति के पथ पर अग्रसर हो पाए, जिसमें से करीब 53 किलोमीटर लंबाई का खंडवा से आमला के बीच में कार्य 2 साल से चल रहा है। धीमी गति से चलते चलते अब इसको दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रेलवे विभाग बता रहा है। वहीं इससे पूर्व अकोट से अकोला के बीच में 44 किलोमीटर का सेक्शन बनकर तैयार हो चुका था, जिस पर इस वर्ष करीब 2 साल के इंतजार के बाद में यात्री गाड़ियों की शुरुआत हो चुकी है। बाकी बचे सेक्शनों में 51 किलोमीटर का सेक्शन ऐसा था जिस पर कि मेलघाट टाइगर रिजर्व से गुजरने की वजह से निर्माण नहीं किया जा सकता था। रेलवे ने 2012 में इसके लिए प्रस्तावित डाइवर्ट प्लान बनाया था। इसके डाइवर्टेड रूट को छोड़कर बाकी 2 सेक्शनों के लिए टेंडर खोल दिए गए हैं। छोटे छोटे यह सेक्शन हैं, लेकिन इनके बनने से जो डाइवर्ट रूट है वहां तक की प्रगति पूरी हो जाएगी। केवल डाइवर्टेड रूट पर जो वन विभाग की अनापत्ति होती है, क्लियरेंस मिलने के पश्चात में रेलवे जमीन अधिग्रहण करेगा और निजी जमीनों का भी अधिग्रहण इस दौरान हो जाएगा। इसके पश्चात में यह रूट पूरी तरह से कनेक्ट होने की उम्मीद की जा सकती है। और जो टेंडर खुले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने एक छोटा जानकारी का वीडियो इससे पूर्व बनाया था, उसमें केवल आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज हम इन टेंडरों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। 260 करोड़ की लागत का जो एक महत्वपूर्ण टेंडर है, आमला खुर्द से तुकई थर्ड स्टेशन के बीच में गेज कन्वर्जन कार्यों के लिए 12.86 किलोमीटर इस पूरे कार्य की लंबाई है, जिसमें से 9.60 किलोमीटर का कार्य आमला खुर्द से तुकई थर्ड के बीच में किया जाएगा। रत्नापुर हाल्ट स्टेशन इसमें बनाया जाएगा और 3.26 किलोमीटर यह अल्टरनेट अलाइनमेंट जो कि मेलघाट टाइगर रिजर्व को बाईपास करेगा, वहां तक यह रूट बनाया जाना है। और इसमें जो स्टेशन बनाए जाने हैं उसमें आमला खुर्द में 2 प्लेटफार्मों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 3 लाइनें रहेंगी, एक थ्रू लाइन और 2 लूप लाइन। 580 मीटर की लंबाई के यह प्लेटफार्म बनेंगे। वहीं रत्नापुर हाल्ट स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें एक प्लेटफार्म 440 मीटर का बनेगा और एक लाइन यहाँ से गुजरेगी। वहीं तुकई थर्ड में 2 प्लेटफार्म 580 मीटर लंबाई के बनाए जाएंगे, 2 लूप लाइन और एक मेन लाइन इसमें बनेगी। करीब 2 बड़े पुल बनाए जाने, जिसमें एक तापी नदी का ब्रिज रत्नापुर से तुकई थर्ड के बीच में बनेगा 300 मीटर के आसपास, जिसकी लंबाई होगी। और इस 260 करोड़ में से करीब 42% राशि इसी ब्रिज के लिए आरक्षित बताई गई है। इन सब के अलावा 23 छोटे ब्रिज बनाए जाएंगे और 8 लिमिटेड हाइट सबवे यानी कि अंडरब्रिज बनाए जाएंगे, जो कि क्षेत्रवासियों के आवागमन के लिए रहेंगे। इसके बाद में आता है हमारा डाइवर्टेड रूट। करीब 80 किलोमीटर इसकी लंबाई अब हो चुकी है डाइवर्ट करने की वजह से। इस पर जो कि स्टेशन नए बनाए जाने हैं उसमें खिरकी, खकनार कला और उसरनी, ये स्टेशन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके बाद यह 6.5 किलोमीटर की टनल से होकर महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। जामोद, सोनाला और हिवरखेड़ नया स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके पश्चात अदगांव बुजुर्ग स्टेशन आ जाएगा, जो कि पुराने अलाइनमेंट गेज कन्वर्जन कार्य के अंतर्गत दूसरा कार्य इसमें किया जाना है। अकोट से अडगांव बुजुर्ग का करीब 11.55 किलोमीटर का सेक्शन का आमान परिवर्तन कार्य का टेंडर 180 करोड़ की लागत का निकाला गया, जो कि 18 महीने में तैयार करना होगा। इसमें कुल 21 छोटे पुल पुलिया बनाए जाने हैं और 11 मध्यम पुल पुलिया बनाए जाना है। 7 लिमिटेड हाइट सबवे बनाए जाएंगे पूर्व में जो लेवल क्रॉसिंग थे उनकी जगहों पर। और अदगांव बुजुर्ग स्टेशन से करीब 820 मीटर आगे नए अलाइनमेंट की ओर जाने वाले मार्ग तक रेलवे को यह रूट तैयार करवाना है। और इन दोनों टेंडरों में करीब 95% जमीन उपलब्ध है। 5% अतिरिक्त जमीन की उपलब्धता के लिए अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया की जाएगी। बात करें जो डाइवर्टेड रूट है उसमें खिरकी, खकनार, उसरनी, जामोद, सोनाला और हिवरखेड़ स्टेशन 2 प्लेटफार्मों के साथ में बनाए जाएंगे, जिनकी 580 मीटर के आसपास होगी। और करीब यहाँ पर भी
2 लूप लाइन के साथ में एक मेन लाइन बनाई जाएगी। वहीं जो अदगांव स्टेशन का गेज कन्वर्जन कार्य किया जाना है, यहाँ पर भी 2 लाइनें और 2 लूप के साथ में एक मेन लाइन बनाई जाएगी। तो यह जो पूरा अब नक्शा साफ हो चुका है। जो गेज कन्वर्जन कार्य का अकोला से खंडवा के बीच में किया जाना था, लंबे समय से गतिरोध मेलघाट टाइगर रिजर्व की वजह से इस पर बना आ रहा था। अब जाकर इसकी पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर यह आकार लेता नजर आएगा। 3-4 साल इसलिए कहा है क्योंकि 2 साल रेलवे की समय सीमा इसमें बताई गई है, जिसमें से 1 साल अतिरिक्त भी लग सकता है, जैसा कि हमारे आमला खुर्द से खंडवा सेक्शन के बारे में हुआ है। क्योंकि कोरोना की वजह से यह कार्य काफ़ी धीरे शुरू हुआ और जो वन अनापत्ति थी बुरहानपुर ज़िले में आमला खुर्द से गुड़ी स्टेशन के बीच में, वह भी काफ़ी धीमी गति से प्राप्त हुई। तो अब जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, जहां नई रेलवे लाइन की सौगात मिलने वाली है इस गेज कन्वर्जन कार्य में, उनके जनप्रतिनिधियों से हमारी और क्षेत्र की जनता की गुजारिश है कि वे लोग जो वन अनापत्ति के लिए आवेदन दिया गया है उस पर जल्द से जल्द प्रक्रिया करवाने के लिए राज्य शासन और केंद्र शासन को कहें, जिससे कि इस रेल मार्ग के लिए जल्द से जल्द कार्य होने की स्थिति क्षेत्रवासियों को प्राप्त हो सके, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण रेल मार्ग रहा है। पूर्व में इसका काफ़ी फ़ायदा दूर दूर की जनता को मिलता रहा और अब जनता की सुविधा के लिए इस रेल मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया है। करीब 10 लाख के करीब आबादी इससे लाभान्वित हो। खंडवा, बुरहानपुर और अकोला वासियों के लिए यह रेल मार्ग पहले था, अब इसमें बुल्ढाना वासियों को नई सुविधा आने वाले समय में मिलने वाली है। तो इन सभी को फ़ायदा इसका जल्द से जल्द मिल जाए, इसके लिए जो प्रक्रिया है क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अब इस पर गंभीरता दिखाते हुए भूमि अधिग्रहण से संबंधित और वन अनापत्ति से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर कार्य करने हेतु रेलवे का पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। अब रह गया हमारा महू से सनावत का सेक्शन। इसके जो गेज कन्वर्जन की प्रक्रिया है, इसके लिए हाल ही में जो एकमात्र मीटर गेज गाड़ी चल रही है ओंकारेश्वर रोड से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच में, इसको बंद कर दिया जा रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं इस सेक्शन के कार्य के लिए भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपनी तत्परता दिखाएंगे। जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वे भी क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से जो लिंक टूट गई है उसको फिर से प्राप्त किया जा सके, इसकी कार्यवाही के लिए पूरा मन लगाकर प्रयास करना। इस कार्य की और भी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे और ऋषभ नागोत्रा जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।